साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व स्वस्थ रहें। सामने जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही दिव्य और बड़ा ही अनूठा पौधा है और इसको स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आयुर्वेद का सर्वाधिक उपयोगी पौधा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सामने देखिए बहुत ही सुंदर छोटा सा फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी से आप इसकी के महत्व को समझेंगे। देखिए मैं पहले भी कहता आया हूँ कि यदि किसी वृक्ष, किसी समाज, किसी संस्था की गुणवत्ता कि वास्तव में उसमें क्या गुण हैं, इसको अगर आपको समझना है तो आपको उसके इतिहास को समझना होगा। आप उसके इतिहास पे अगर नज़र डालेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में इसका क्या महत्व है और ये हमको क्या लाभ दे रहा है और क्या गुण दे रहा है। जब इस पौधे की हम बात करते हैं तो इसको कई नाम से बुलाते हैं। इसका प्राचीनतम नाम तो हरसिंगार है और इसको पारिजात के रूप में भी जाना जाता है तथा इसको शेफाली भी कहते हैं, शिवली भी कहते हैं और इसके अन्य इंग्लिश और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक पौधा है और मान्यता ये है पौराणिक कि जो समुद्र मंथन की क्रिया हुई थी देवों और असुर के द्वारा मिलकर, उसमें ये जो 14 रत्न निकले थे उसमें ये परिदात वृक्ष भी निकला था। देखिए प्रकृति और पर्यावरण और जलवायु की रक्षा के लिए अगर हम दृष्टि डालें तो जहाँ देवताओं और सुर ने प्रकृति के संरक्षण के लिए समय समय पर महान कार्य किए हैं, उसी तरह अगर आप राक्षस संस्कृति और असुर संस्कृति पर भी नज़र डालें तो भी आपको ये पाया जाएगा कि प्रकृति और जलवायु के संरक्षण के लिए वो भी पीछे नहीं रहे। इसका दिव्य उदाहरण ये है कि जब श्री हनुमान जी लंका में पहुँचे और लंका की प्राकृतिक और जलवायु की सुंदरता को जब उन्होंने देखा तो सुंदरकांड में उन्होंने सुंदरकांड में श्री तुलसीदास जी ने बड़ा ही उसकी दिव्यता का वर्णन किया है कि हनुमान जी को लंका में प्राकृतिक सुंदरता इतनी अच्छी दिखाई दी कि उन्होंने उसका विशेष महत्व और बखान किया है। तो प्रकृति के संरक्षण में दोनों ही संस्कृतियों ने समय समय पे काम किया और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस पृथ्वी में दो ही विचारधाराएं हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक विचारधारा सुर संस्कृति है और नकारात्मक विचारधारा असुर संस्कृति है। तो ये दिव्य पौधा इतना गुणकारी है कि इसको आप जो असाध्य रोग हैं उनमें अगर आप नित्य सेवन करें तो आपको बहुत ही स्वास्थ्य लाभ होगा। मैं कोई वैद्य या मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको जो मैंने अनुभव पाए और लोगों को मैंने जो सलाह दी और उसका लोगों ने पालन किया और उसके आधार पर मैंने इसकी दिव्यता को पाया है। बस इसको आपको कुछ नहीं करना है। जैसे प्रातःकाल आप खाली पेट चाय पीते हैं, उस विषैली चाय को हटाकर आप इसका सेवन करिए। इसके ये पत्ते और आजकल इसके फूलों का सीज़न चल रहा है तो फूलों को आप कलेक्ट कर लीजिए। फूल ये एक ऐसा दिव्य पौधा है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में इसके जितने भी फूल खिलते हैं वो सब स्वतः ज़मीन पे अपने आप एक क्रिया के द्वारा नीचे आ जाते हैं। माना ये जाता है कि ये देव वृक्ष है और ये सूर्य जी को सारे पुष्पों को अर्पित करता है या भगवान शिव को अर्पित करता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। खैर चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर आप सुबह सुबह इसका काढ़ा और चाय बनाकर अगर आप नित्य सेवन करते हैं तो आप ये समझिए कि आप अस्थमा ऐसे असाध्य रोग से और गठिया ऐसे दर्दनाक बीमारी से, साइटिका ऐसे रोगों से और विशेषकर जो बहुत पुरानी खांसी आपको आ रही हो, किसी को भी आ रही हो, यदि आप 1 माह 2 माह तक लगातार इसका सेवन प्रातः करें तो आप ये देखिए कि आपको खांसी में भी आराम मिल जाएगा, जो आपको अन्य दवाओं से लाभ नहीं प्राप्त होगा लेकिन इससे अवश्य प्राप्त होगा। और भी दसियों जो असाध्य रोग हैं उनमें इसके फार्मूले को आप अपनाएं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। यदि आप
कोई भी अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप सिर्फ इसकी सुबह सुबह 4 पत्ती टहलते हुए खा लें तो आपको डायबिटीज़ में भी आराम मिलेगा। तो ऐसे दिव्य पौधे को आप घर घर लगाइए। देखिए ये पौधा अति प्राचीन मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है, करीब 15 साल का हो गया है। ये श्री श्याम प्रताप सिंह जी के द्वारा रोपित किया गया था और आज इसकी सुंदरता आप देखिए, कितने अच्छे फूल आए हैं और फूलों की दिव्यता भी देखिए। और इतनी दिव्यता रहती है फूलों में कि यदि आप करीब 50 कदम दूरी से भी अगर आप निकल जाएंगे तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। तब आपको आभास होगा कि ये सुगंध हर श्रृंगार से आ रही है। हर श्रृंगार का पौधा कहीं आसपास जरूर लगा है। हर और श्रृंगार, जहाँ प्रकृति का श्रृंगार हो, ये एक ऐसा पौधा है। इसीलिए इसको जब समुद्र मंथन आप माने या ना माने, एक इस भूमंडल में अगर पौराणिक मान्यताओं पे हम विश्वास करते हैं, देखिए सभी मान्यताएं पौराणिकता इसी तरह की हैं, उन पे विश्वास करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली एक वैज्ञानिक क्रिया थी इस भूमंडल में। और जो राष्ट्र, जो देश समुद्र के ऊपर अपना आधिपत्य रखेगा, एकाधिपत्य रखेगा, वही इस दुनिया में भी एकाधिपत्य रखेगा और शक्तिशाली बनेगा। ये समुद्र मंथन के द्वारा ये एक ज्ञान है, छिपा हुआ ज्ञान है कि समुद्र के ऊपर जिसने भी अपना आधिपत्य रखा वही इस भूमंडल का मालिक भी बनेगा। ये समुद्र मंथन हमको प्रेरणा देता है और शिक्षा देता है। चलिए आज से इस पेड़ को रोपित करें, घर घर लगाएं, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ लगाएं। और इसमें अगर एक लोटा पानी आप नित्य डालते हैं तो आप ये समझिए कि आप सूर्य जी का आराध्य, जो सूर्य जी को पानी देने का कार्य किया जाता है, वो आप कर सकते हैं। ये कार्य आप चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, कभी भी करें, एक गिलास पानी अवश्य इस पौधे पर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, प्रकृति से जुड़े रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें। थैंक यू।